हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आशा और उम्मीद है आप सभी भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग के सिलेबस के बारे में, जो कि हमारे एक व्यूअर ने हमें पूछा था कि आप मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग के पाठ्यक्रम और उसके सिलेबस के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो राज्य सेवा आयोग की जो परीक्षा है वो उसका नोटिफिकेशन दिसंबर 2025 में आएगा और एग्ज़ाम जहाँ तक है संभवतः फरवरी 2025 में हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए, इसके बाद उसकी तैयारी होती है। तो जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो ये प्रतियोगिता परीक्षा जो है 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मेंस एग्ज़ाम, जिसमें लिखित में आपको एग्ज़ाम देना होता है, और इसके बाद इंटरव्यू साक्षात्कार होता है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न के बारे में। तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक सामान्य अध्ययन का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 अंक का रहता है। दूसरा सामान्य अभिरुचि का रहता है, ये भी 200 अंक का रहता है, इसमें भी 100 क्वेश्चन रहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर रहते हैं। अब बात की ली जाए तो प्रश्न पत्र 1 यानी कि सामान्य अध्ययन की, तो इसमें जो है भारत का इतिहास, मतलब भारत का इतिहास से संबंधित इसमें जानकारी, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे सांस्कृतिक विरासत, कला, साहित्य, उत्सव, 19वीं और 20वीं शताब्दी से सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। मध्यकालीन भारत से सल्तनत काल, गुलाम वंश आदि से क्वेश्चन आते हैं। और प्राचीन भारत से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैन तीर्थकर, बौद्ध आदि, ब्राह्मण आरण्यक आदि से संबंधित, मतलब प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से संबंधित इसमें क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का इतिहास, सांस्कृतिक एवं साहित्य इतिहास भी आता है। इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश, उनका उल्लेख से संबंधित जानकारी आती है। मध्य प्रदेश में जो आंदोलन हुए स्वतंत्रता संग्राम के लिए, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सांस्कृतिक, कला, जनजातियाँ, बोलियाँ, मध्य प्रदेश के लोक गीत, लोक संगीत, त्यौहार आदि से संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर, जनजातीय व्यक्तित्व, इससे संबंधित इसमें क्वेश्चन आते हैं। भारत का भूगोल में पर्वत, पहाड़, नदी, पठार, झील, ज्योग्राफिक जितनी भी कंडीशन रहती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन, हरित क्रांति की रणनीतियाँ, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, आपदाएं भारत में, चक्रवात, प्रमुख चक्रवात, जनसंख्या से संबंधित रिलेटिव क्वेश्चन इसमें आते हैं। मध्य प्रदेश का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। वन, वनोपज, नदियाँ, पहाड़ और पठार, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, सिंचाई से संबंधित, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। अब इसमें संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का जो संविधान है उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संविधान में संशोधन किस प्रकार होता है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजकीय नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक संस्थाएं, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य से संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं। बात की जाए भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की, तो इसमें मध्य प्रदेश की वो भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश 1 जिला 1 उत्पाद, मध्य प्रदेश कृषि उद्योग, एमएसएमई से संबंधित क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, नवीन प्रवृत्तियाँ, गैर रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, गैर बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं, सार्क, एशियान आदि से संबंधित इसमें क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो भी रिसर्च हुई है अभी साइंस के क्षेत्र में, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। पोषण, आहार, पोषक तत्व, कुपोषण, विभिन्न बीमारियां, सिकल रोग, सिकल सेल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण कारक परिस्थिति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी घटनाएं होती है, अवार्ड्स, इवेंट्स, कुछ विशेष बीमारी या कुछ विशेष अभी जैसे युद्ध वगैरह चल रहे हैं, है ना, इस टाइप की क्वेश्चन इसमें आते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधित, कंप्यूटर से रिलेटिव, इसमें
क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, और हो सकता है अभी एआई से संबंधित रिलेटिव क्वेश्चन भी इसमें आ जाए। इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट से क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश की जनजाति, विरासत, लोक संस्कृति एवं साहित्य से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं, जो भौगोलिक विस्तार से संबंधित है, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो हुए हैं अभी, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जनजातियों की जो विशिष्ट परंपराएं हैं, त्यौहार है, उत्सव है, भाषा, उनकी जो बोली है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जनजातीय व्यक्तित्व भी हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं जिन्होंने आज़ादी में योगदान दिया है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये जो टोटल 10 जो चैप्टर हैं, इसमें लगभग ये मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन हर चैप्टर में से आएंगे आपको। तो इनको बहुत इजीली आपको कवर करना है। और दूसरी बात के लिए कर ली जाए हम दूसरे प्रश्न पत्र की, जो उसी दिन होगा, जो एग्ज़ाम के 2 घंटे बाद, सामान्य अभिरुचि का। तो उसमें जो आपकी सामान्य अभिरुचि है, जीवन शैली से संबंधित, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन, निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, मानसिक योग्यता से संबंधित, जिसमें गद्यांश पद्यांश आएंगे, और उससे संबंधित आपको ये एक्सरसाइज दी जाएगी, उसको आपको सॉल्व करना रहता है। चार्ट, ग्राफ और मैथ से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो कुल मिला के ये जो सिलेबस है सामान्य रहता है, 10वीं के स्तर का रहता है, तो बहुत इजीली कवर रहता है। और आपको इसमें स्कोर करने के लिए सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा टेस्ट लगाइए, और सबसे मेन बात, जो भी पढ़ें आप उसको एक पेज में, बिल्कुल एक टॉपिक जो भी उठाएं उसको बिल्कुल एक पेज में कवर करने की कोशिश करें। उससे लिखित भी क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो, ताकि जब मेंस होगा तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आशा और उम्मीद है आपको मेरे जो MPPSC के बारे में जो सिलेबस की जो जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी। और इसके बाद हम आगे मेंस के सिलेबस की चर्चा करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए फ्रेंड्स, हम अगली वीडियो में आपको MPPSC के मेंस के सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे, ताकि आप मेंस की तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि दोनों तैयारियां आपकी साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए आपको फिर इतना टाइम मिलता नहीं है रिज़ल्ट के बाद। तो फ्रेंड्स, हम आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं आपको मेरी जानकारी ठीक लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम MPPSC के मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे, क्या उसका पैटर्न रहता है, क्या रूपरेखा रहती है। तो थैंक्स फ्रेंड।